नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक के और कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, क्रांतिकारी प्रमुख क्रांतिकारी हैं राजस्थान के, इनके बारे में जानकारी लेंगे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, क्रांति में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ पथिक जी ने कौन कौन से समाचार पत्रों को संपादन किया था, कौन कौन से समाचार पत्र इन्होंने निकाले थे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम विजय सिंह जी पथिक, इनके महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं हम विजय सिंह जी पथिक, इनके बारे में जानकारी लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही हम इनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो लेंगे, और आशा है आपको ये टॉपिक जो है ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री विजय सिंह जी पथिक का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि किसी भी क्रांतिकारी का जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बारे में उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान के बारे में अक्सर जो प्रश्न है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विजय सिंह जी पथिक, उनके जन्म के बारे में, कब और कहाँ हुआ। तो 24 मार्च 1882 को इनका जन्म हुआ। ग्राम है इनका गुड्ढावली। कहीं जगह पर गुट्ठावली भी है और कहीं मैंने पढ़ा है गुट्ठावली भी है। और जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो जो विजय सिंह जी पथिक हैं, इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। गुड्ढावली गांव है इनका, और 24 मार्च 1882 को इनका जन्म हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न, और अक्सर जो है एग्जाम में मैंने इसको कई बार रिपीट होते हुए भी देखा है कि विजय सिंह जी पथिक का मूल नाम कह लीजिए या फिर इनका जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था। तो इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। याद रखिए आप, विजय सिंह जी पथिक का जो मूल नाम है, या आप कहें कि इनका जो प्रारंभिक नाम था वो है भूप सिंह। अगला जो प्रश्न है वो इनके माता पिता से है कि इनके पथिक जी के माता पिता और इनके दादा का नाम क्या था। तो देखिए, माता तो इनकी है कमल कुमारी, या फिर कहीं पर मैंने पढ़ा कमला कौर। इन दोनों में से जो भी नाम आ जाए तो आप याद रखें, इनकी माता का नाम है कमल या फिर कमला, और इनके जो पिता हैं वो हैं हमीर सिंह गुर्जर, और इनके दादा हैं इंद्र सिंह। और जो इंद्र सिंह जी थे 1857 की क्रांति के समय जो है युद्ध में शहीद हो गए थे, क्रांति के समय शहीद हो गए थे। और अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, युवा अवस्था में पथिक जी का संपर्क किन क्रांतिकारियों से हुआ था। अच्छा प्रश्न है। जैसा कि इसमें प्रश्न में बताया गया है कि रासबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, इनके संपर्क में ये आए थे, और जब ये युवावस्था में थे तो पथिक जी का संपर्क जो था, जो प्रमुख जो क्रांतिकारी थे राजस्थान में क्रांति फैलाने का, जिन पर दायित्व था, वो थे रासबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इनके संपर्क में ये आए थे पथिक जी, और यहीं से इनका जो संपर्क होता है, और फिर से ये राजस्थान में जो है क्रांति करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है। 1915 में सशक्त क्रांति की योजना में किसकी सहायता हेतु भेजा गया था। 1915 में सशक्त क्रांति की योजना जो थी राजस्थान में फैलाने की बात हुई थी, और उनको ये दायित्व दिया गया था कि आपको सहायता करनी है, और इनको सहायता करने के लिए भेजा गया था किन के पास। तो वो थे खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह, इनके पास ये गए थे इनकी सहायता करने के लिए। अगला जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है। 12 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के कांड में मार्गदर्शन के रूप में किसे चुना गया था। तो वो थे विजय सिंह जी पथिक। अगला जो प्रश्न है, जो ये 12 दिसंबर 1912 लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के कांड के रूप में विजय सिंह जी पथिक ने मार्गदर्शन के रूप में काम किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, रासबिहारी बोस ने पथिक जी को राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने हेतु किसके पास भेजा था। तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह है, इनके पास भेजा था। किसने भेजा था? रासबिहारी बोस ने ही भेजा था पथिक जी को राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए। खरवा के जो ठाकुर थे गोपाल सिंह जी, इनकी सहायता के लिए भी भेजा था इन्होंने, ताकि ये राजस्थान में क्रांति जो है फैला सके। अगला जो प्रश्न है वो है, विजय सिंह जी पथिक व गोपाल सिंह को खरवा के जंगलों से पकड़कर कहाँ नजरबंद कर दिया था। तो वो जो जेल है वो है टाटगढ़ की जेल है, जहाँ पर इनको जो है बंद कर दिया गया था।
ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। किसी भी क्रांतिकारी को किसके कारण जो है जेल में रखा गया था, किस जेल में रखा गया था और वे कब वहाँ से छूटे थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसा ही जो ये प्रश्न है, विजय सिंह जी पथिक है और गोपाल सिंह जो थे, ये खरवा के जंगलों से इनको पकड़ लिया था, नज़रबंद भी कर दिया गया था। अगर प्रश्न ये बनता है कि इन्हें कहाँ रखा गया था, तो जो जेल है वो है टाटगढ़ के किले में, यहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया गया था। अच्छा प्रश्न है और अक्सर जैसे पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था केसरी सिंह बारट जब हमने पढ़ा था, तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किसे राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान के किसान आंदोलन का जो जनक है वो कहा जाता है विजय सिंह जी पथिक को। अगला जो प्रश्न है वो है किसके आग्रह पर पथिक जी बिजोलिया गए थे। तो साधु सीताराम के आग्रह पर ही पथिक जी बिजोलिया गए थे और बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए। अब अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कब विजय सिंह जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। तो आप याद रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व विजय सिंह जी ने संभाला था वो था 1916। 1916 में विजय सिंह जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। इस वीडियो में विजय सिंह पथिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने लिया है, कुछ आए हुए प्रश्न भी हैं उनको भी मैंने शामिल किया है और आपको ज़रूर ये टॉपिक पसंद आएगा। और पूरी तरीके से मैंने इस जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है। अगला जो क्वेश्चंस है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन के अलावा पथिक जी ने किस आंदोलन का निर्देशन भी किया है, तो वो है बेगू किसान आंदोलन। अगला जो प्रश्न है वो है पथिक जी ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर किसका गठन किया था। तो इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के वीर भारत सभा का जो गठन है वो किया था पथिक जी ने। अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार मैंने ऐसे जो प्रश्न है उनको देखा था। प्रश्न ये है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब पथिक जी ने और किन व्यक्तियों के साथ मिलकर की थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना पथिक जी के द्वारा की गई थी। पथिक जी के साथ साथ इसमें और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनका सहयोग दिया था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना याद रखें आप 28 दिसंबर 1918। और पथिक जी के अलावा इसमें जो शामिल थे वो थे चांदकरण सारदा, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ प्रमुख व्यक्ति हैं। इन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना में पथिक जी का जो है साथ दिया और इन सब ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी 28 दिसंबर 1918 को। अगला जो प्रश्न है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। देखिए मैंने बताया था आपको कि इन लोगों ने इसमें सहयोग दिया था और इसकी जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1918 की थी। अब प्रश्न ये बनता है कि इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ की गई थी। क्या राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी या राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना की गई थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली की गई थी, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात आप नोट कर लें, और इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर में स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर इसे लिख लें। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो मुख्यालय था वो अजमेर में जो है स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने इस टॉपिक को पूरी तरीके से जो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो बनते हैं उनको मैंने छोड़ा नहीं है और सभी को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। तो इसमें जो शामिल व्यक्ति हैं वो है विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला भी कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। मान लीजिए ऑप्शन में अगर विजय सिंह जी पथिक नहीं है तो ऑप्शन में होगा राम नारायण चौधरी। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में और विजय सिंह जी भी नहीं है तो हरिभाई किंकर
मिलेगा आपको। तो इस तरह से 3 ऐसे व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न ये है कि किसकी प्रेरणा से विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ की? तो हमने देखा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में जो ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे वो शामिल थे। लेकिन अब बात आती है इनकी प्रेरणा की, कि भाई किसकी प्रेरणा से इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, कब की थी और कहाँ की थी। तो देखिए, महात्मा गांधी की प्रेरणा से इन तीनों ही प्रमुख व्यक्तियों ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कब की गई थी। तो 1919 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब जो प्रश्न है अगला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कब और कहाँ बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में यहाँ आ गया था। और जो है 1920 में, और कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास। ये याद रखें आप। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन ही फेमस है राजस्थान का। और इसके जो आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे साधु सीताराम दास। ये याद रखें, 1913 में इन्होंने इस आंदोलन को संभाला था। और 1916 में आते आते जो है विजय सिंह जी पथिक जो थे वो इस किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने फिर इनका नेतृत्व किया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आगे हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्थापना थी या इसका जो अधिवेशन था वो, उसमें अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ पर इसका जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज जी ने, और दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पथिक जी ने वर्धा से किस राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? इसका संपादन भी इन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि पथिक जी ने वर्धा से किस राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो 1920 में राजस्थान केसरी, इस जो राजनीतिक समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया था। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान केसरी का संपादन बाद में किससे नियुक्त किया गया? तो पहले जब इसके जो संपादक थे वो तो थे विजय सिंह जी पथिक, लेकिन राजस्थान केसरी का संपादक जो थे वो बाद में बन गए थे कौन? राम नारायण चौधरी। तो अच्छा प्रश्न है। और ये जो राजस्थान केसरी है वो केसरी सिंह बारट के जो है हमने पढ़ा था उस वीडियो में। तो पथिक जी वहाँ पर भी इसके संपादक बने थे और 1920 में। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न, विजय सिंह जी पथिक ने 1921 में अजमेर से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? मैंने यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनाए हैं उनमें आपको हिंट भी मिलेगी और साथ ही साथ एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे विजय सिंह जी पथिक ने अजमेर से कौन सा समाचार पत्र जो था वो प्रकाशन किया था? तो वो है नवीन राजस्थान। कब किया था? 1921 में किया था। या फिर नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह जी पथिक ने किया। कहाँ से किया? तो अजमेर से किया। कब किया? तो 1921 में किया। अगला जो प्रश्न है वो है नवीन राजस्थान पत्र का जो नाम है वो बाद में बदल कर रख दिया गया था। यानी कि जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था जो पथिक जी ने 1921 अजमेर से जो है इसका प्रकाशन करवाया था, लेकिन इस नवीन राजस्थान पत्र का नाम बाद में बदल करके रख दिया गया था क्या? तरुण राजस्थान। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बाद में इस समाचार पत्र का जो नाम था नवीन राजस्थान रख दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। नवीन राजस्थान के बाद में इस राजस्थान पत्र का नाम बदल करके तरुण राजस्थान रख दिया था। अब अगला जो प्रश्न है वो भी इस समाचार पत्रों से ही है। बहुत से समाचार पत्रों का जो संपादन भी किया है, प्रकाशन भी किया था पथिक जी ने। तो पथिक जी ने एक साप्ताहिक पत्र निकाला, उसका नाम क्या था? 1942 में अंग्रेजों के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। तो वह कौन सा जो समाचार पत्र था? तो उसका नाम है नव संदेश। नव संदेश नामक समाचार पत्र जो था साप्ताहिक पत्र था और पथिक जी ने निकाला था, लेकिन 1942 में अंग्रेजों के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। तो बहुत सारे समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया था। जब हम इसकी छोटे छोटे से जो ये प्रश्न है, मिलान करने वाले जो प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र किससे संबंधित है, किसने निकाला, किसके द्वारा निकाला गया, एक साप्ताहिक पत्र था या फिर एक मासिक पत्र है, तो ये बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जैसे हम टेस्ट सीरीज जब बनाएंगे इन सब की, तो उसमें इन प्रश्नों को जब हम रखेंगे तो उसमें मिलान करने वाले जो प्रश्न आएंगे, तो उससे ये जो प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखें और देखते चले। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आराम से ये आपको याद हो जाएंगे। फिर हम लास्ट में जब ये पूरे जो क्रांतिकारी हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज दे देंगे, ताकि आप खुद इन प्रश्नों को करना और देखना कि कौन कौन से समाचार पत्र हैं, किन के हैं, कैसे सिंह जी से हैं, अर्जुन लाल सेठी के हैं, विजय सिंह जी पथिक के हैं या किन के हैं। तो आपको जो है इनको करने में भी आसानी होगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न था वो है 1939 के बाद पथिक की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान की बजाय बन गया था। तो इनका जो प्रमुख केंद्र या इनकी कर्मभूमि तो राजस्थान ही रही थी, लेकिन 1939 के बाद जो पथिक जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो आगरा हो गया था, उत्तर प्रदेश का। तो आप याद रखें कि कर्मभूमि जो है उनकी वास्तव में राजस्थान ही थी, लेकिन 1939 के बाद में इनकी जो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो था आगरा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बड़े जो है इनको चूज़ कर करके मैंने इनको जमाया है। और आपको जो ये वीडियो है, जो ये मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें प्लीज़ और शेयर ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किससे हमारे देश में सबसे पहले झंडा गीत गाने का श्रेय प्राप्त है। तो किसे हमारे देश में सबसे पहले झंडा गीत देने का जो श्रेय प्राप्त है वो है विजय सिंह जी पथिक। इन्हें ही ये जो है श्रेय दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छे जो प्रश्न है वो है, सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ। पथिक जी ने 1930 में राजपूत जाति की विधवा अध्यापिका से विवाह किया था। तो जितने भी मैंने प्रश्न बनाए उसमें हिंट है कब कौन सी घटना घटी, उसकी तारीख भी हमने दी हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने बताया था 1930 में। दूसरी बात यह है कि राजपूत जाति की है। तीसरी बात विधवा अध्यापिका है, उनसे इन्होंने क्या किया? विवाह। तो कौन सी राजपूत जाति की विधवा अध्यापिका थी जिनसे कि पथिक जी ने विवाह किया? उनका नाम है जानकी देवी। देखिए प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि 1930 में राजपूत जाति की जो विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी से विवाह किया किसने? तो याद रखें आप, पथिक जी ने। ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पथिक जी ने जानकी देवी से विवाह किया था कब? 1930 में। या फिर जानकी देवी जो है किस जाति की थी? तो जैसे राजपूत जाति की हैं। तो ये जो प्रश्न है वो बन सकता है, काफ़ी तरीके से वो पूछा जा सकता है। तो जितने भी जो प्रश्न बनाए गए हैं उनमें आपको ज़रूर एक दो प्रश्न जो है बनते हैं हर एक प्रश्न से। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने पथिक जी को राजस्थान का शेर कहा? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी ने राजस्थान का शेर कहा है पथिक जी को। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसे राजस्थान का शेर कहा जाता है? तो वो है पथिक जी, यानी विजय सिंह पथिक। अगर हम बात करें यहाँ प्रश्न की, तो अर्जुन लाल सेठी ने किसे राजस्थान का शेर कहा गया है? तो वो है विजय सिंह जी पथिक। तो प्रश्न अच्छे हैं, आप ज़रूर इन्हें याद करें। एक दो बार आप जब वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको जो है ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जो टाटगढ़ की जो जेल थी उसमें इनको बंद कर दिया गया था, नज़रबंद हो गए थे। अगला जो ये प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि टाटगढ़ जेल से छूटने के बाद पथिक जी कहाँ बस गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भी कोई क्रांतिकारी किसी जेल में बंद होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब छूटे थे वो भी हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ गए थे, कहाँ बस गए थे, या किसने उनका स्वागत किया था, या उन्होंने जेल से छूटने के बाद किस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि टोडगढ़ जेल से छूटने के बाद पथिक जी बस गए थे कहाँ पर। तो ओछड़ी गांव कहाँ का है, चित्तौड़ का है। तो ये जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि पथिक जी ने किसानों की समस्याओं को किस समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था या प्रकाशित किया था या उनको फैलाया था पूरे भारत में। तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र था? तो वो है प्रताप समाचार पत्र। और पथिक जी ने इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की जो समस्याएं थी उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर उनको फैलाने का काम किया था। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय पथिक के नाम से अधिक लोकप्रिय हुए। तो वो है विजय सिंह जी पथिक। देखिए उपनाम के बारे में हम बता रहे हैं, बताया भी है, मैंने क्वेश्चन भी बनाया है कि किसे जो है किसने राजस्थान का शहर कहा गया है। ठीक है, अगर कोई उनकी उपलब्धि है तो वो हमें बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय पथिक के नाम से अधिक लोकप्रिय है इसे कौन से व्यक्ति हैं, तो वो है विजय सिंह जी पथिक। बहुत अच्छा है, एक तरह से ये इनका उपनाम भी हो गया। और इसलिए भी ये याद रखें आप, राष्ट्रीय पथिक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो विजय सिंह जी पथिक जिन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से जो है लोकप्रिय हुए थे, नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है। अब हम जो बात करते हैं वो इनके ग्रंथों की बात करेंगे। पथिक जी द्वारा उस समय के देशी रियासतों पर लिखी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, उसका नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी कि पथिक जी के द्वारा उस समय के जो देशी रियासतें थी उन पर उन्होंने एक किताब लिखी है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। अब हम बात करें कि उस जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो किताब है वो लिखी गई है किसके द्वारा, पथिक जी द्वारा लिखी गई है। और देशी रियासतों पर लिखी गई उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट, जो पुस्तक है वो किसकी है, तो पथिक जी की है। इस पर क्या लिखा गया है, तो उस समय के जो देशी रियासतें थी उन पर ये लिखी गई है। अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो है कि पथिक जी द्वारा लिखा उपन्यास, कौन सा उपन्यास है जो पथिक जी ने लिखा है, उसका नाम है अजय मेरू। तो आप याद रखें कि पथिक जी ने एक उपन्यास भी लिखा है, तो उस उपन्यास का जो नाम है वो है अजय मेरू। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो कवि हों, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उनकी किताबों के नाम, किस विषय पर लिखी गई थी, उसमें उस किताब के अंदर किसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, वो सब। तो ऐसा ही एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथिक द्वारा लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो पथिक जी ने लिखे थे, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। एक लिखा है इन्होंने पथिक विनोद, दूसरा पथिक प्रमोद जो इनका कहानी संग्रह है, पथिक निबंधावली, प्रहलाद विजय और कल्पना कपूर। ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो पथिक जी की ही हैं। एक उपन्यास है अजय मेरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र उपन्यास विजय सिंह पथिक जी का। इसी तरह से देसी रियासतों पर लिखी गई उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद करें। और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कभी मिलान करने वाले अगर प्रश्न के बारे में अगर हम
बात करें तो मान लीजिए 2-3 प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि ऑप्शन में इनको लिख दिया, सही क्रम में बिठाने की बात करें, या फिर इन निम्न में से कौन सा जो उनका उपन्यास है, मान लीजिए इन्हीं में से पथिक विनोद दे दें, पथिक निबंधावली दे दें, प्रहलाद विजय दे दें और अजय मेरू दे दें। और प्रश्न ये बना दिया जाए कि पथिक जी द्वारा लिखा उपन्यास, अब कौन सा एकमात्र उनका उपन्यास है, तो वो है अजय मेरू। प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छे प्रश्न है। और ज़रूर अगर इस पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा हो तो आपको जो है ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ चलते हैं कि किसने उनके बारे में कहा था, क्या कहा था कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। तो उनके बारे में जो ये कथन कहा है वो कहा है किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने पथिक के बारे में कहा क्या कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। देखिए कोटेशंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ने किसी के बारे में कहा है, क्या कहा है, कब कहा है, तो वो कोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक एक क्रांतिकारी भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार विजय सिंह जी पथिक की मृत्यु कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न पथिक जी के बारे में। देखिए संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक भी हैं, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने पूरी तरह से समेटने की कोशिश की है उनके बारे में कि पथिक जी की जो विशेषता है वो क्या थी। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक भी हैं, एक क्रांतिकारी भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। और लास्ट में मैंने इस प्रश्न को इस तरह से बना करके बताया कि विजय सिंह जी पथिक ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 28 मई 1954 और अजमेर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। विजय सिंह जी पथिक जो थे समाज सुधारक तो हैं ही, साथ ही साथ जो है मृत्यु भोज, बहुविवाह, बाल विवाह, बेमेल विवाह, तंबाकू, शराब, सती प्रथा, छुआछूत, इन सब के कट्टर विरोधी भी हैं। साथ ही साथ हैं समाज सुधारक। विजय सिंह जी पथिक के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने समेटने की कोशिश की है, ताकि मेरे इस टॉपिक में कोई सा भी एक प्रश्न जो है वो छूटे नहीं। कल जब एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैंने बताया था प्रताप से संबंधित वो वीडियो, जिसमें शाहबाज खान जो थे उनके बारे में बात रह गई थी। किसी ने मुझे कमेंट्स करके याद दिलाया तो मैंने उनको कमेंट्स में उनको जवाब दे दिया था, और आशा है आपने वो कमेंट्स ज़रूर पढ़ा हो। और उनका जो था कि भाई महाराणा प्रताप जो थे उनके समय की बात हो रही है कि शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा था। तो ये कल जो इसकी जो डेट थी वो बताना मैं भूल गई थी, तो मैंने उनको कमेंट्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पढ़ लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं मिल रहा है तो मैं इसे और अगली जब हम टेस्ट पेपर बनाएंगे तो उस समय में ये जो प्रश्न है उनको मैं शामिल कर दूंगी, तो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज के इस विजय सिंह जी पथिक का जो टॉपिक है पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, कोई भी चीज़ में नहीं छूटे। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है, अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको बताने की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है। और आप अपने जो भी कंपटीशन्स आप दे रहे हों उसके हिसाब से आप वीडियोस देखें, चाहे वो आप नेट करें, जेआरएफ करें, कॉलेज लेक्चरर की बात करें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी से दें, सेकंड ग्रेड हिंदी से दें, या आप जो है करंट जीके पढ़ना चाहें वो आप देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी वीडियोस बने हैं वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हैं। और
आप अपने हिसाब से राजस्थान जीके के कुछ वीडियोस हैं वो आप देखें, करंट्स के आप देखें, और हिंदी के जो टॉपिक्स हैं जितने भी क्लियर हो चुके हैं उनको तो आप पढ़ें। फिर हिंदी के और नए जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं आपको जो ये टॉपिक था आज का वो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं सुमनश्री एजुकेशन चैनल का तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और देखते रहें सुमनश्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें। थैंक यू।